हमने पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। पूरी तरह से वो टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसे कंप्लीट करना है। अभी हमें उसमें कुछ बातें और भी जाननी है। मैंने सोचा मैं आपको पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता दूं, ताकि आप लोग बाकी बातों के साथ साथ दोनों में डिफरेंसेस भी समझ पाएँ। इसलिए आज पहले वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे। एक बात और, लेट वीडियो के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। चलिए, तो अपने दिमाग में वाइस प्रेसिडेंट जी को इमेजिन कर लीजिए और इनको पढ़ते जाइए। वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 63 से आर्टिकल 70 तक। हमें आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 70 तक इन्हें पढ़ना है, ठीक है। तो आर्टिकल 63 सबसे पहले ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत देश का एक उपराष्ट्रपति, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। पोस्ट के अनुसार, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पर रहेगा, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट रहेगी राष्ट्रपति जी की, उसके बाद हमारे आएंगे उपराष्ट्रपति जी। और हाँ, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति जी हमारे जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जी अपने कार्यकाल के दौरान यानी कि कार्यकाल के ड्यूरिंग अन्य कोई भी लाभ के पद पर नहीं रह सकते, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। इसके बाद आता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहता है अगर राष्ट्रपति महोदय जी एब्सेंट है किसी रीजन की वजह से, तो उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे आर्टिकल 65 के तहत। ये सिंपल सा है। उसके आगे आ जाते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 की बात करूं तो इसको 4 पार्ट्स में बनाया गया है, जैसे आर्टिकल 66(1), 66(2), 66(3) एंड 66(4). इसको आप आर्टिकल ABCD भी कह सकते हैं, ये आपके पर है। किसमें क्या है अलग अलग समझते हैं। ओके, आर्टिकल 66(1) के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा ये जानते हैं। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात एक ये है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगा, लेकिन इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 से हटा दिया गया है। इसके बाद से जैसे राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है, सेम वैसे ही सीक्रेट प्रोसेस से उपराष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति के अपोजिट उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। यानी कि बात आप समझ रहे हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। और एक स्टार पॉइंट नोट कर लीजिए कि राज्य विधान परिषद के सदस्य, फिर से सुनिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करके स्टार बना के लिख सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर बात खत्म हुई आर्टिकल 66(1) यानी ए की, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 66(2) या आर्टिकल 66(b). आर्टिकल 66(2) कहता है कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो संसद के किसी सदन के या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते, यानी वो संसद के किसी सदन की या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति के पद को संभाल लेगा, उसी दिन से उसकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपने आर्टिकल 66(3) पर। आर्टिकल 66(3) के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी पर्सन के पास 3 योग्यताएं होनी चाहिए, 3 एबिलिटी होनी चाहिए।
नंबर 1, वो भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वो 35 ईयर की एज पूरी कर चुका हो। नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये 3 पॉइंट, आप 3 एलिजिबिलिटी याद रखिए हमेशा। वो भारत के नागरिक हों, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन अगर 5 साल के पहले ही उपराष्ट्रपति अगर चाहें तो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। यानी कि अगर वो चाहें कि हमें 5 साल उपराष्ट्रपति नहीं रहना है, हमें इससे हटना है, तो वो अपना त्याग पत्र, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल 68 पर। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद को भरने के लिए अगले उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, यानी आप समझ लीजिए जैसे उपराष्ट्रपति जी के 5 साल पूरे होने वाले हैं, उससे पहले ही पद को भरने के लिए, यानी कि पद खाली ना हो जाए, उसको भरने के लिए अगले उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाएगा, ताकि जो है पद खाली ना रहे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, या वो रिज़ाइन कर देते हैं, या वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, या फिर किसी रीज़न से उनको पद से हटा दिया जाता है, तो नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके करा लिया जाएगा। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर किसी उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है उनके कार्यकाल के दौरान, या वो रिज़ाइन कर देते हैं, या किसी रीज़न की वजह से उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद अगर नए राष्ट्रपति जी चुने जाते हैं, तो नए राष्ट्रपति जो होंगे वो पद संभालने की डेट से, यानी जिस डेट को वो अपना पद संभाल लेंगे, उस डेट से आगे 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये नोटेड पॉइंट याद रखिए। इसके साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, चाहे वो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन हो या फिर वो उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन हो, दोनों में से किसी का भी इलेक्शन हो, अगर कोई विवाद होता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपनी पोस्ट पर तब तक बने रहते हैं जब तक कोई दूसरा उनका उत्तराधिकारी उनका पद ना संभाल ले। यानी कि कोई दूसरा जब तक चयनित होकर ना आ जाए, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 69 पर। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में है। इसके अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति अपनी पोस्ट संभालने से पहले, या मैं कहूँ अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेंगे। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति जी अपनी पोस्ट संभालने से पहले, या मैं कहूँ अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने अपनी शपथ लेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ये आर्टिकल आप याद में रखिए, ध्यान में रखिए कि आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 70 पर। आर्टिकल 70, इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 संसद को एक स्पेशल पावर देता है। कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, यानी कि दोनों के पद अगर खाली हों, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तब संसद को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के कार्यों को करने के लिए या संचालित करने के लिए अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग कोई स्टेप ले सकती है। यानी कि अगर दोनों पद खाली हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो संसद के पास ऐसा स्पेशल पावर है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो चाहे, जो वैसी उस समय की जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो खुद से संसद कोई भी निर्णय ले सकती है। यानी दोनों पद रिक्त होने की सिचुएशन में इसका सल्यूशन या समाधान राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल 71। दरअसल में आर्टिकल 71 और 72, आर्टिकल 70 तक हमारे उपराष्ट्रपति जी खत्म हो जाते हैं, पर मैं आर्टिकल 71 और 72 इसी पार्ट में आपको समझा देती हूँ, ताकि मैं अगला वीडियो
आर्टिकल 73 से स्टार्ट कर सकूं, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बहुत सारे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो बाकी हैं, जो आपको जानना या मुझे बताना बाकी रह गया है। तो डोंट वरी, मैं आपको अलग अलग 2 वीडियो बनाकर एक राष्ट्रपति जी के ऊपर मैंने आपको बताया ही है कि राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ ऐसा बाकी रह गया है जो अभी बताना है। उसके साथ ही उपराष्ट्रपति को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप दोनों को कंपैरिजन करके इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और दिमाग में बिठा पाएँ कि किस में हमें क्या पढ़ना है, कौन-कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं और कैसे निर्वाचन होता है, कैसे क्या कार्यकाल है, सारी चीज़ें आप अलग-अलग दिमाग में बिठाएँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके। हाँ, मैं जो है डिफरेंस के बारे में भी आपको अच्छे से बता दूँगी कि क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए, तो अभी पढ़ लेते हैं हम आर्टिकल 71 के बारे में। आर्टिकल 71 सिंपल है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई विवाद हो जाता है, तो इसका निर्णय या कह लीजिए इसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके, तो ये सिंपल है। आ जाइए लास्ट आर्टिकल पर, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। राष्ट्रपति जी कितने प्रकार के क्षमादान देते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों को वो माफ़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इतना